जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान चाहमान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर अपना शासन किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की इकलौती बेटी कर्पूरा देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थी। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली। बचपन में ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में कई गुण सीखे थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियां सुनी तो बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में पराजित किया। पृथ्वीराज चौहान की सेना उन्हीं की तरह बलवान थी। उनकी सेना में 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थे। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला था। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया था। इसके बाद उन्होंने संयोगिता से गंधर्व विवाह किया। शादी के बाद जयचंद राजी नहीं था। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से अपनी दुश्मनी ठान ली। चंद्रवर्दाई और पृथ्वीराज बचपन के दोस्त थे। इसके बाद चंद्रवर्दाई एक कवि और लेखक बने। उन्होंने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की। प्रथम तराइन युद्ध में सन 1191 ईस्वी में मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ और अपनी जान बचाकर भागा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में 17 बार हराया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद से युद्ध में पृथ्वीराज को धोखे से पराजित कर दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ ले गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के साथ साथ चंद्रवर्दाई को भी बंदी बना लिया था। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म सलाखों से फोड़वा दिया। मोहम्मद गौरी चंद्रवर्दाई से पृथ्वीराज की आखिरी इच्छा पूछने को कहा। पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला का प्रदर्शन करने की आज्ञा दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था वहाँ पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवर्दाई के साथ मिलकर गौरी को मारने की योजना पहले से बना रखी थी। महफिल शुरू होने वाली थी तभी चंद्रवर्दाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंद्रवर्दाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा। इस दोहे को सुनने के बाद जैसे ही गौरी ने शाबाश बोला वैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्दभेदी बाण से गौरी को मार दिया। इसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने और चंद्रवर्दाई ने एक दूसरे को मार दिया। पृथ्वीराज की मृत्यु की खबर सुनकर संयोगिता ने अपनी जान दे दी। इस प्रकार एक महान साहसी और वीर व्यक्तित्व का अंत हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।